मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने चैनल में बताने वाले हैं कि बजट क्या है, ये बजट का जो शब्द है ये कहां से लिया गया है और ये भारत में कब पेश किया गया था सबसे पहले, और आज की डेट में ये कैसे पेश किया जाता है, कहां पेश किया जाता है, किसके नाम से पेश किया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको बजट के बारे में समझना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे बजट क्या है। बजट फ्रेंच वर्ड बुगेटी से लिया गया है। इसका मतलब होता है चमड़े का बैग। ठीक है दोस्तों, और आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत का जो सबसे पहला बजट था ये 1807 में पेश किया गया था। लेकिन इससे पहले की कहानी में चलते हैं। 1833 में चार्टर अधिनियम आया था। इसमें गवर्नर जनरल को ये बजट पेश करने का अधिकार बनाने का अधिकार दिया गया था पूरे संपूर्ण भारत के लिए। उसके बाद 1860 में हमारा पेश किया गया था। उसके बाद हम आते हैं 1909 में। इसमें क्या किया गया था दोस्तों कि आपको कार्यकारिणी परिषद से कुछ लोगों को दी गई थी छूट कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बजट पेश तो कर रहे हैं, कहां खर्च हो रहा है, कहां व्यय हो रहा है, यही सब आप पूछ सकते थे। चलिए अब आते हैं बजट पे। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि बजट जो होता है ये राष्ट्रपति के नाम से निम्न सदन मींस लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्य में राज्यपाल के नाम से पेश किया जाता है। क्योंकि हमारा जो देश में कोई भी सरकारी काम होता है मींस संसद पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, और हमारे राज्य में राज्यपाल के नाम से होता है, ना कि मुख्यमंत्री के नाम से। आइए उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि बजट ये जो है कि कहां से मींस कि बजट हमारे संविधान में नाम ही नहीं है बजट शब्द का। बजट के अलावा इसका नाम तो दिया गया है, ये दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम लिया गया है। बजट का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसका हम करते हैं आर्टिकल 112 में। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि आजाद भारत जब हुआ था, चलिए पहले आपको पूरा क्लियर कर देते हैं कि 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। इन्होंने बजट पेश किया था, भारत का पहला बजट 1860 को। उसके बाद आजाद भारत जब हुआ था तो उस समय पेश किया गया था। 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया गया था। ये 7.5 महीने का बजट था। R.K. सनमुखम चेट्टी ने बजट को पेश किया गया था, और ये 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक का बजट पेश किया गया था। इसके बाद हमारे गणतंत्र जब देश हुआ उसके बाद हमारे जॉन मथाई ने बजट को पेश किया था। ये 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। जॉन मथाई हमारे मंत्री रह चुके हैं आजाद भारत होने से पहले भी, और वो उद्योग आपूर्ति मंत्री रह चुके थे आजाद होने से पहले, और आजाद होने के बाद ये रेलवे और परिवहन संभालते थे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री ही पेश करता है बजट को। राष्ट्रपति जिसको चाहे उससे बजट पेश करवा सकते हैं, ये राष्ट्रपति का पे डिपेंड होता है। और हम बताना चाहेंगे कि भारत में किस तरह का बजट पेश किया जाता है। भारत में परंपरागत में बजट पेश किया जाता है, मींस कि ट्रेडिशनल बजट पेश किया जाता है। ये हमारे कंपटीशन वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर हम बताना चाहेंगे बजट सत्र क्या होता है। देखिए 2 फरवरी के दूसरे और तीसरे हफ्ते में ये सोमवार को आरंभ किया जाता है बजट सत्र हमारा, मींस कि बजट पेश किया जाता है लोकसभा में और के बाद इस पे बहस चलती है। इसके ये बताना चाहेंगे कि भारत में ये आने वाले साल में क्या क्या खर्च किया जाएगा और क्या डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके बारे में बजट में विचार और ये बातें होती हैं। आइए हम बताते हैं कि बजट जो है ये तैयार वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है दोस्तों, वित्त मंत्री इसको देते हैं, जरूरी नहीं कि वित्त मंत्री दें, लेकिन वित्त मंत्री देते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि कंपटीशन वाले दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दोबारा से बता रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में अगर वित्त मंत्रालय न दिया रहे कि बजट तैयार कौन करता है, तो वहां पे अगर आर्थिक विभाग दिया रहे तो जरूर आप आर्थिक विभाग को टिक करिएगा। और ये राजस्व व्यय और आर्थिक विभाग इस पे अपने अपने बातें बताते हैं कि यहाँ खर्च करना है, यहाँ पे हमारे देश में जरूरतें हैं। ये सब के नोट्स को तैयार करके वित्त मंत्रालय को दिया जाता है। वित्त मंत्रालय फिर इसको पूरा बजट के रूप में तैयार करके हमारे राष्ट्रपति को सौंप देता है, राष्ट्रपति सदन में पेश करवा देता है। आइए हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति अभिभाषण जो देते हैं सचिवालय में देते हैं, पार्लियामेंट में देते हैं, हमारे राज्यपाल जो है सचिवालय में देते हैं। ये जो बजट होता है ये हमारा जो पास होता है, मींस कि पास होने से पहले जो इस पे बहस होती है और बहस होने के बाद अगर इसको पास करना रहता है तो ये 14 दिन तक कोई भी सदन इसको रोक सकता है कि नहीं भाई हम इसको पास नहीं हो जाएंगे, हमारे देश के लिए नहीं है, नहीं सही है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली 14 दिन के बाद ही पास हो जाता है, पारित हो जाता है। और किसी भी आम विधेयक को पास होने रोका जा सकता है 6 महीने तक, लेकिन बजट
बजट को सिर्फ 14 दिन के लिए ही रोका जा सकता है। और हमारे मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट को पेश किया अभी तक हमारे भारत में। उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार किया है। आइए अब चलते हैं 2022 और 23 के बजट के बारे में। ये भारत का 92 बजट है। ये बजट का जो इतिहास है ये 162 साल पुराना है भारत का बजट का। ये हम बताते हैं कि इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्यूसडे को बजट पेश किया। इनके जो चौथी बार इन्होंने बजट को पेश किया है भारत में, ठीक है, भारत का। इन्होंने 10,650 शब्द बजट पेश करते समय शब्दों को बोला है, 10,650, और 36 बार इन्होंने डिजिटल शब्द का प्रयोग किया है और 26 बार इंफ्रास्ट्रक्चर का शब्द प्रयोग किया है। जरूर नोट कर ले कंपटीशन वाले दोस्तों। और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं बजट में? सस्ते मकान दिए जाएंगे, 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 35% आधारभूत ढांचे वाले पर 35% ज्यादा खर्च किया जाएगा। टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। आम आदमी के लिए हमें निंदा है थोड़ी कि टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। और इस बार जो बजट है 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, पिछले साल से 4.61 लाख करोड़ ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कि जो सस्ता क्या क्या हुआ है बजट में पेश किया है। तो हमारे भारत में क्या क्या सस्ता होगा? तो तरासे हुए हीरे, ये हमारे आम आदमी लोग तो बहुत कम पहनते हैं, उनके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत है लेकिन जो यूज नहीं करते हैं वो चीज सस्ता हुआ है। उसके बाद कैमरे लेंस, भाई हम और आप तो लेंस कैमरे का खरीदने तो जाते नहीं है, बहुत प्रोफेशनल लोग खरीदने जाते हैं, तो कोई उसके लिए आप समझिए। उसके बाद हींग, दाल में डाला जाता है हींग, ये सस्ता हुआ है। माताओं बहनों को जरूर बताएंगे आप। उसके बाद फिर कोको बीज और फिर मिथाइल एल्कोहल एसिटिक एसिड सस्ता हुआ है। महंगा क्या क्या हुआ है आज आपको हम बताएंगे। कृत्रिम ज्वेलरी, माताओं बहनों के लिए बहुत ही दर्दनाक बात हो गई कि कृत्रिम ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो आपको ट्रेन में बसों में मिलती है वो महंगी हो गई है। अब हेडफोन भाइयों के लिए बड़ा दुखदाई हो गया है, हेडफोन महंगा हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, हमारे बच्चों के हाथों से सरकार ने खिलौने छीन लिए क्योंकि वो महंगा हो गया है। भाई मजाक कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। अब आपको बताएंगे आयकर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए बड़ा अच्छा है। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र और उन केंद्रों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। और हमारी बहनों और माताओं के लिए 4 योजनाएं चलाई गई हैं। मिशन शक्ति, मिशन वत्सल, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 शुरू की गई है। अब हम आपको बताना चाहेंगे शिक्षा के बारे में। अभी कोरोना काल में पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, इसीलिए सरकार ने टीवी पे 200 चैनल पढ़ने के लिए लॉन्च करने वाले हैं। और ये हमारे 1 क्लास से 12 क्लास तक के लिए किया जा रहा है। अब ये जो 12 क्लास तक के बच्चों के लिए होगा, क्षेत्रीय भाषा में इनको पढ़ाया जाएगा। मीन्स कि देखिए, क्षेत्रीय भाषा में तो इनको पढ़ाएंगे और खोजेंगे इंग्लिश इंटरव्यू में, वो भी फ्लुएंटली। ठीक है, तो भाई ये क्या है, पूरा आपको रखना है। तो जैसे चाइना है, चाइना में क्या होता है कि चाइनीज ही लैंग्वेज ऑफिशियल है, लेकिन भारत में भाई इंग्लिश ही है, हर जगह इंग्लिश ही खोजते हैं। तो आप क्षेत्रीय भाषा सिखा के आप क्या करेंगे? फिर भी चलिए अच्छी बात है। उसके बाद साइंस और मैथ में 750 वर्चुअल ये प्रयोगशाला खोली जा रही है। अब कर्मचारियों के लिए हम बताना चाहेंगे कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको पहले 10% था, अब 14% नेशनल पेंशन स्कीम में वो प्रोत्साहन ये दे सकते हैं। उसके बाद अब आपको हम बताना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब हमारा होता है ये निजी सेक्टर, जो कंपनीज होती हैं उनके लिए बड़ा अच्छा चीज किया गया है। सरकार ने 15% का टैक्स को छूट दी गई है, जो न्यू कंपनी जो खोलेगा उसके लिए। उसको वो जो है, ये जो चीज है 15% की छूट, न्यू कंपनी जब खोलेगी तो 2024 तक के लिए लागू रहेगा, 15% टैक्स में छूट। उसके बाद कॉर्पोरेट साइंस सोसाइटी के लिए ये 18% जो कर देते थे उसको घटाकर 15% कर दिया गया है, और सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। दोस्तों, इसका ये फायदा होगा कि हमारे यहाँ निजी क्षेत्रों में कंपनियां आएंगी और अपने अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे और वैकेंसीज बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा मुझे लगा। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे व्यापारियों के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियों के लिए। और भी काम किया गया है उद्यम, ई श्रम, फिर NCS और असीम पोर्टल को
आपस में जोड़ दिया गया है। उसके बाद युवाओं के लिए क्या किया गया है, तो 60 लाख नौकरियां दी गई हैं। और जहां तक मुझे पता है सिर्फ इंजीनियरिंग ही से 70-75 लाख के समथिंग स्टूडेंट पास होते हैं, बहुत सारे हैं। अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आजकल वो मिल नहीं रहा है, आप देखिएगा कि कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 60 लाख की नौकरियां दी गई, वो भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। अच्छी खुशखबरी है, 60 लाख नौकरियां आपको। उसके बाद एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स में रोजगार दी जा रही है। मींस कि आपको निजी सेक्टर में और आपको नौकरियां मिलेंगी और वो जितने देर चाहे उतने देर आपसे काम करवा सकते हैं और कुछ उसका आपको दे सकते हैं। देखिए दो, दिखने का सुनने के बात अलग होती है, प्रैक्टिकली जब करिएगा तो अलग बात होती है। नहीं चलिए अच्छी बात है। स्टार्टअप में टैक्स की छूट दी गई है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। अब 5 बड़ी योजनाएं सरकार की हम आपको बताना चाहेंगे। डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, जैसे ही क्रिप्टो करेंसी पाइक्रम से होती है, मींस की क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सभी जानते होंगे। उसी तरह भारत भी, हमारा देश वर्ल्ड के साथ चल रहा है और इसने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी, उसका नाम है डिजिटल रूपी। उसके ये लगभग मार्च या अप्रैल तक में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद 5G लॉन्चिंग किया जा रहा है और 4G लॉन्चिंग तो अच्छे से चलती नहीं है और 5G लॉन्चिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पे मैंने डाटा नहीं लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4G की स्पीड ही जाके देखिएगा 150-200 की Mbps होती है और हमारे यहाँ चलती है 1 Mbps, 30 Mbps, 40 Mbps, उसी में हम खुश हो जाते हैं। तो 4G की स्पीड तो हमें मिलती नहीं है सही से और 5G ला रही है इंडिया। पहले तो 4G तो ठीक करवा लें, उसके बाद इसमें 30 लाख सस्ते घर बनाए, 80 लाख सस्ते घर बनाए जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। फर्जी डिग्री तो रोकवा नहीं रहे हैं और डिजिटल यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं। फर्जी डिग्री दिलवा तो रहे, हर कोई खरीदते रहते हैं दोस्तों, उस पर रोक लगाइए, सरकार को रोक लगानी चाहिए। लेकिन चलिए छोड़िए, डिजिटल यूनिवर्सिटी इन्होंने लॉन्च कर दिया भैया। चलो 68% रक्षा उपकरण पे खर्च किया जा रहा है भाई, ये बड़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है। हमारे देश के सैनिकों के लिए अच्छी बात है भैया कि नए नए उपकरण और अच्छे अच्छे उपकरण खरीदे जाएंगे और हमारे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा किसी भी देश को। उसके बाद किसानों के खाते में पैसे दिए जाएंगे MSP के थ्रू, 2.37 लाख करोड़ रुपए किसानों के डायरेक्ट खाते में जाएंगे। उसके बाद साल 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया गया है। खेती में ड्रोन भी अब इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर कृषि यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में इसकी सिलेबस चेंज किया गया है। और उसके बाद ग्रामीण भारत में आइए आपको बताते हैं कि 60,000 करोड़ रुपए से हर घर नल योजना शुरू किया गया है और नल घोटाला ही हो जाता है, इस पे भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ 60,000 करोड़ तो दे रहे हैं नल जल योजना के लिए, घोटाला नहीं रोक रहे, घोटाला भी रोकी है सरकार। उसके बाद आपको हम बताना चाहेंगे, इसके बाद हमारे पहाड़ी एरिया मींस कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पहाड़ी गांवों को पर्वतमाला से जोड़ा जा रहा है। और इसके बाद हमारे यहाँ ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। जैसे कि आपने जियो स्टार्ट हुआ था 399 में, या 3 साल 4 साल होते होते इसका डबल हो गया 699 दोस्तों। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर जियो फ्री लो, उसके बाद भैया दुगना तिगना आप पे करिए। ठीक है, इस पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, इस पे सरकार कुछ नहीं कहेगी। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 5G होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के डिवाइस होते हैं, ये वियर और टीयर मींस की रगड़ाता नहीं है, कुछ खराब नहीं होता है। सिर्फ ये क्या होता है कि इसको मेंटेनेंस की जरूरत है। जैसे कि मैकेनिकल मशीन होती है तो अगर वो रगड़ाते हैं तो वो खराब होते हैं मशीन। लेकिन हमारे जो कम्युनिकेशन की मशीन होती हैं, जैसे कि हमारे टावर वावर पे, ये न रगड़ा रहा है, न वियर एंड टियर, कुछ नहीं होती, खराब नहीं होते हैं, लेकिन इनको सिर्फ मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है दोस्तों। और फिर भी हमारे यहाँ इसकी दर बढ़ते जा रही है। जैसे कि हम जब छोटे थे तब कितने महंगे थे ये सब रिचार्ज, ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा। इसी तरह 399 से 699 हो गया। सरकार ने एक बार इसके बारे में कुछ नहीं पेपर में आया, ना कुछ हम जानकारी जानते हैं। आइए आपको बताना चाहते हैं हम कि बैंक के बारे में 75 डिजिटल बैंक खोले जा रहे हैं। और यही कि अगर आप किसी भी बैंक में जाइएगा और कहिए कि भैया हम कोई काम है, तो बोलेगा यहाँ आपका खाता नहीं है, वहां खाता है, वहां जाइए। और डिजिटल बैंक खोला जा रहा है, पहले उसको तो सुधारो दोस्तों। उसके बाद फिर परिवहन 25,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है और नए रोड टूटते हैं और फिर खराब हो जाते हैं और सरकार उस पर कुछ नहीं करती, क्या कि इंजीनियर पैसे खाते हैं और कोई उस पे घोटाला पे रोक नहीं है। लेकिन 25,000 किलोमीटर हम सड़क बनाएंगे। योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या करें भैया, योजना को पालन करवाने वाले जो हमारे अधिकारी हैं वो टाइट नहीं रहते हैं। अब आपको बताना चाहते हैं हम तकनीकी के बारे में। ई व्हीकल के लिए
चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है और ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये भी किसी बड़ी कंपनियों के हाथों में जाएगा और उनको लॉन्च करवाया जाएगा। मींस ये जो हमारा बजट आया है ज्यादातर मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े लोगों के लिए ही आया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ई पासपोर्ट की सेवा दी जा रही है। हमारे कुछ लोग जो है जो पासपोर्ट के अप्लाई करते रहते हैं और नहीं हो पाता है, उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा है कि अब जो है कि ई पासपोर्ट बनेगा। जैसे कि एटीएम कार्ड में एक चिप होता है उसी में आपका सारा डिटेल रहता है, इसी तरह ई पासपोर्ट में भी आपका ई डिटेल होगा। अच्छी बात है। फिर भी कुल मिला के अच्छा बजट है दोस्तों। आप अपना सुझाव दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।